तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नई वीडियो में। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब रेलवे ने अपनी जो है वो अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ निकाल दी हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को है, तो आइए जानते हैं। तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है और पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर मतलब बिलासपुर मतलब ये आपका पड़ता है, रायपुर में पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये आपका होगा। तो इसका लास्ट डेट है आपका 12 अप्रैल को, तो टाइम थोड़ा कम है। और इसका जो वेबसाइट है वो apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है। अप्रेंटिसशिप एक्चुअली कुछ नहीं होता, मतलब आपको उसमें एक तरीके से मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। ट्रेनिंग दिया जाएगा कुछ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि देखो भैया तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया है, अब तुम इस काम में माहिर हो गए हो, मतलब तुम्हारा एक एक्सपीरियंस लेटर तुम्हें पकड़ा देंगे, ठीक है। तो आप लास्ट डेट देख लीजिए, वो 12 अप्रैल को है, ठीक है। और इसका वेबसाइट जो है वो है apprenticeshipindia.gov.in, मतलब यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसकी वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो कारपेंटर की जो वैकेंसीज़ है वो 38 है, 38, और COPA की 100 है, ड्राफ्ट्समैन की जो है वो 10 हैं, इलेक्ट्रीशियन का जो है वो 137 है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल वो जो है 5 है, फिटर का जो है 187, वाह, मशीनिस्ट का 4 है, पेंटर का 42 है, प्लम्बर का 25 है, मैकेनिकल का 15 है। फिर आप आगे करके ऐसा करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए, डीजल मैकेनिक का जो है 12 है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो PDF है ये हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ ज्वाइन ज़रूर कीजिए। उसमें हम डेली बहुत सारे अपडेट्स डालते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट वो 4 हैं, और स्टेनो का भी मांगा गया है, देखिए ना, 27 है, ठीक है। प्लम्बर 25 है, ठीक है। तो इसका अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी तो हमने देख लिया, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मतलब आप ने मैट्रिक पास किया होगा, 10th पास किया होगा, और फिर आपने ITI किया होगा, यही दोनों चीज़ सिर्फ मांगा गया है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं क्या एज लिमिट, ठीक है ना। तो हाँ, अब इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक और चीज़ बताना आपको रह गया है कि आपका जो मतलब मिनिमम 50% मार्क आपके मैट्रिक में होना चाहिए। मतलब 50% से ज़्यादा अगर आपने मार्क लेकर आया हुआ है तो फिर ही आप इसमें एलिजिबल हैं, वरना एलिजिबल नहीं है। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं एज लिमिट की ओर। एज लिमिट जो है वो आपका 15 से 24 साल, मतलब 16 से 24 साल के 15 से 24 साल के अंदर होना चाहिए। मतलब आपने 15 साल जो है आपका कंप्लीट हो चुका होगा, और 24 मतलब 16 से 24 साल के अंदर, ठीक है। एक मान लीजिए कि 16 से 23, ठीक है ना, 16 से 23 यही आइडियल एज है, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन तो इसमें मैं कुछ दिया नहीं गया है, हाँ, लेकिन इसमें दे दिया गया है कि आप किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अनरिजर्व का जो है जनरल का जो 2000 से 2009, SC का जो है 5 साल कमा दिया गया है, फिर 95 से 2009, फिर आपका जो OBC का जो है 97 से 2009, और हाँ, जो हैंडीकेप्ड है, फिजिकली हैंडीकेप्ड या फिर दिव्यांगन या फिर एक्स सर्विसमैन, वो 1990 से 2009 के करीब, ठीक है ना। और ये जो अप्रेंटिसशिप है ये आपका 1 साल के लिए चलेगा, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कुछ नहीं है, देखिए, आपका जो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ये लोग मेरिट निकालेंगे। मेरिट कैसे निकालेंगे कि जिसका मतलब मार्क अच्छा से आया होगा तो उस हिसाब से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन हो जाने के बाद ये लोग अपना रोल नंबर वगैरह जारी कर देंगे या फिर सिलेक्शन लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और ये 1 साल के लिए होगा, और लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल तक की है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो आपको जानने वाली है, और वो ये है कि ये जो वेबसाइट है वो आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे apprenticeshipindia.org में, ठीक है ना। तो अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो अपना रेलिवेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो पुराना वाला डाल दीजिएगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो ये स्टाइपेंड कितने का होगा ये बताया नहीं गया है, लेकिन जितना भी मिलेगा इसमें आपको DA VA कुछ नहीं मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, उसी में आपको काम चलाना होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका जो
बता दिया गया है। उसके बाद फिर बताया गया है बाकी सारे क्राइटेरिया वगैरह कि ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और आप बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका उसको मतलब आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।